ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं डीके सर। यदि सर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सर यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हम लोगों का सामाजिक विज्ञान से, सोशल साइंस से, और हम लोगों का CDP का भी सेट आता है। ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आप सभी को लाइव क्लास भी मिलता है सर, रात्रि 9 बजे और सुबह में 9 बजे। तो बताना है सर भारत की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूँ, गन्ना और चना। तो राइट आंसर चावल हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र को, इंडो गांगे क्षेत्र को, कृष्ण गोदावरी डेल्टा को, और केरल तथा यहाँ पर तमिलनाडु को। बताना है सर इसका जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सर कृष्णा डेल्टा क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। बिल्कुल राइट आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो सर राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है सर। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। मूंगफली में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य बताना है सर। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थान किसके उत्पादन में सर्वप्रथम है? तो यहाँ सर राइट आंसर सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा सर। गन्ना, चीनी, दूध, खाद्यान्न। बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा सर मध्य प्रदेश। MP को सोया प्रदेश भी कहते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं सर? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहनी उत्पादन क्षेत्र है? दलहन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं सर? बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सर आपका उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला की एक विधि है। रक्षक मेखला किस विधि? जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, मृदा निर्माण, बगानी। तो आपका राइट आंसर होगा सर मृदा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखरा नालंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। बिल्कुल राइट आंसर। वर्षा जल ग्रहण लाभदायक है किस लिए? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो राइट आंसर होगा सर भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, और आपका सी ऑप्शन केरल, असम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सर सबसे ज़्यादा केसर मिलते हैं आपका जम्मू कश्मीर। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बिल्कुल 50 क्वेश्चन का सेट मात्र हम लोग का 15-20 मिनट में ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर सर आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से भी लाइव क्लास चलता है यूट्यूब के माध्यम से, रात्रि 9 बजे और सुबह में हम लोगों का 9 बजे से लाइव क्लास चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये आपका टेट का क्वेश्चन है। बताना, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? चना, मखाना, मूंग, अरहर। सर बताना है दलहन फसल कौन सी नहीं है इसमें से। बताना आपका राइट आंसर क्या होगा? चना, मखाना, मूंग, अरहर। तो यहाँ सर आपका राइट आंसर हो जाएगा मखाना जो है ये सर दलहन फसल नहीं है, इस तरह पता चलता है। और इससे भी क्वेश्चन आता है सर कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दलहन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल नहीं है बताना है सर। मखाना, जूट, कपास, मक्का। तो मक्का सर बिल्कुल राइट आंसर होगा मक्का। ये आपका बिल्कुल सही जवाब। ये आपका बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है? सबसे ज़्यादा उत्पादन में सर ज़्यादा स्थान घेरती है बताना है। चावल, जौ, मक्का, बाजरा, गेहूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सर चावल बिल्कुल ज़्यादा स्थान घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में, अमेरिका में, दक्षिण एशिया, यूरोप में। दक्षिण एशिया और यूरोप में। तो सर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया। बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध कहाँ स्थित है? भाखड़ा में, टेरी में, हीराकुंड, रणजीत सागर। तो यहाँ पर सर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सर रणजीत सागर। बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पर हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। तो राइट आंसर होगा सर एंडीज। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा सर बताना है तो यहाँ पर नाइट्रोजन 78% पाया जाता है सर। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है बताना है सर। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल।
तो आपका यहाँ पर सर जवाब क्या होगा बताना है, मात्र 10 सेकंड का समय रहेगा। तो सौरमंडल बिल्कुल सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, मेरीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो राइट आंसर होगा सर हार्टिकल्चर कहा जाता है। बागानी कृषि व्यापक है, बागानी कृषि व्यापक है सर बताना है। कैलिफोर्निया में, मिसिसिपी घाटी में, कैरेबियन क्षेत्र में, नील नदी घाटी में। बताना है सर आप लोगों का ये जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सर कैलिफोर्निया में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुजबास कजाकिस्तान में, रूस में, पोलैंड में, यूक्रेन में। और क्वेश्चन नंबर ये आपका 23 है, राइट आंसर होगा सर रूस में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है? बताना है सर आप लोगों को। हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस। कहाँ स्थित है सर? तो आपका राइट आंसर होगा जर्मनी, बिल्कुल सही जवाब होगा सर जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? ढाका बताना है सर। ढाका जूट के लिए, हीरा के लिए, मलमल के लिए, चावल के लिए। तो राइट आंसर होगा सर मलमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ब्यूनस आयर्स निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्र के लिए, डेयरी पदार्थ तथा मांस के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, और अब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ राइट आंसर होगा सर डेयरी पदार्थ व मांस के लिए, बिल्कुल सही जवाब होगा सर, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक औद्योगिकीकृत मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर उद्योग होते हैं सर? मलेशिया में, बांग्लादेश, सिंगापुर, नेपाल। तो राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा सर, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? राइन नदी, मिसिसिपी, कांगो, ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा सर राइन नदी, बिल्कुल सही जवाब होगा राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप। तो आपका राइट आंसर एशिया बताना है सर, तो यूरोप बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह की बात करें सर, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। तो राइट आंसर होगा सर शुक्र, बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह बताना है सर, शुक्र, बुध, बृहस्पति और यहाँ पर पृथ्वी। दूरी के अनुसार निकटतम बताना है सर, तो निकटतम सबसे आपका हो जाएगा बिल्कुल पृथ्वी के निकटतम हो जाएगा सर, तो शुक्र हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ये और शाम का तारा भी कहेगा तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं? बताएं सर, शनि, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो राइट आंसर होगा सर शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है सर? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो चमकने वाला ग्रह आपका हो जाएगा सर शुक्र, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अपने सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है सर? तो जुलाई में राइट आंसर होगा, जुलाई। मार्च, जनवरी, जुलाई, सितंबर। तो जुलाई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है? बताना है सर, 4 जनवरी को, 4 सितंबर को, 4 दिसंबर को, 4 जुलाई को। सबसे अधिकतम दूरी बताना है सर कब होती है? तो सर आपका 4 जुलाई, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम दूरी बात करें सर 3 दिसंबर, 3 जनवरी, 3 जून और 3 सितंबर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर 3 जनवरी को, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन, परिभ्रमण, कक्षा और इनमें से कोई नहीं। देखिए सर, परिभ्रमण जो होता है, अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसको परिभ्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा सर घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अनंतयान, उत्तर अयनांत के दौरान, दक्षिण अयनांत के दौरान, अपसौर के दौरान, उपसौर के दौरान। तो सर यहाँ पर क्या करा है? तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सर्वाधिक दूरी की बात हम करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सर्वाधिक दूरी होती है तो अपसौर के दौरान, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्न में से किसने पहली बार पृथ्वी को गोल कहा था? स्ट्राबो ने, एरिस्टोटल ने, कोपरनिकस ने, और आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सर यहाँ पर राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सर अरिस्टोटल ने कहे थे, अरिस्टोटल ने, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर का 1854, 1805, 1857 और आपका 1800 बताना है सर 1897 और यहाँ पर 1897 और यह 1899 में। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1854 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? सू नहर, कील नहर, पनामा नहर, सुएज नहर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सर आपका कील नहर।
की नहर मिलाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिनलैंड, थाईलैंड, जर्मनी, भारत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर थाईलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? कील नहर है, सूज नहर है, पनामा नहर है, स्वेज नहर। तो यहाँ पर सर बिल्कुल सही जवाब होगा स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कजाकिस्तान के, अजरबैजान के, आर्मेनिया के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सर आर्मेनिया, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मवाली, चाड और मॉरिशस, विक्टोरिया। सर आपका 46 क्वेश्चन नंबर है और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सर आपका विक्टोरिया, राइट आंसर होगा विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? चीन, तुर्की, इराक और या फ्रांस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सर तुर्की में स्थित है वान झील। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है बताना है सर? 168 किलोमीटर, 65.1 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर, 98.8। राइट आंसर होगा सर 168 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? 1851, 1890, 1869, 1871 में स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी सर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर 1869 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को। सही जवाब होगा अंटार्कटिका। और हमारे पास 50 क्वेश्चन पूर्ण हो गए सर और हम लोग बिल्कुल सर फिर सेट लेकर आएंगे CDP का। हम लोगों का नेक्स्ट सेट होगा CDP। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। ऑनलाइन स्टडी की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सभी को लाइव क्लास देता है पर डे रात्रि 9 बजे और पर डे सुबह में 9 बजे से लाइव क्लास चलता है सर। उसमें सेट चलता है 50 सेट चलता है सीटेट के लिए। जितना टीचर के लिए सिर्फ स्पेशल टीचर के लिए बैच चलता है हम लोगों के पास ऑनलाइन। जितने सारे टीचर हैं सर हम लोगों का CDP का और हम लोगों का यहाँ पर सब्जेक्ट का सेट चलता है, जिस सब्जेक्ट का हो, साइंस, आर्ट्स, बिल्कुल सर हम लोग चलाते हैं लाइव क्लास। तो चलिए आप सभी मिलिए ऑनलाइन स्टडी से और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों का एक और चैनल है जिस चैनल से हम लोग लाइव आते हैं ऑनलाइन स्टडी का। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।